ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान बड़ा ही विशुद्ध ग्रंथ पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 2 से सत्संग प्रारंभ करते हैं। भगवान, हे मैत्रेय, इसी प्रसंग ऊपर एक इतिहास कहता हूँ, सो अमृत समान है। जब बुद्धि रूपी स्रोत से श्रवण करेगा और विचार रूपी पात्र से पीवेगा, तब तू अमृत को प्राप्त होवेगा। पर ऐसा न हो कि एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल देवे, इससे प्रयोजन तेता सिद्ध न होगा। स्वयंभू मनु के कुल में उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम 2 भाई चक्रवर्ती राजा हुए। उत्तानपाद की 2 स्त्रियां थीं, एक का नाम सुरुचि और दूसरी का नाम सुनीति था, जिसमें से सुरुचि राजा को अत्यंत प्यारी थी। पहली स्त्री सुनीति से ध्रुव नाम पुत्र हुआ, वह पिता का अति प्रिय था। एक दिन जबकि राजा सिंहासन पर बैठा था, तब ध्रुव आकर राजा की गोद में बैठ गया। तिस काल में सुरुचि भी राजा के पास बैठ गई। सुरुचि के मन में यह बात सहन न हुई, क्रोध से ध्रुव से बोली, अरे तू राजा की गोद से निकल जा, नहीं तो तेरे प्राण चले जाएंगे। जो तेरी इच्छा राजा की गोद में बैठने की थी, तो मेरे उदर विषे आकर जन्म लेता। तब ध्रुव इतने कहने से भी गोद से न उतरा। तब तो बहुत क्रोध में आके सुरुचि ने एक हाथ से ध्रुव के मुख पर ऐसी चपेट मारी कि ध्रुव मूर्छा खाकर धरती पर गिर पड़ा। सचेत होने के पीछे बहुत रुदन करता करता अपनी माता के पास गया। ध्रुव को व्याकुल देख के माता बोली कि हे पुत्र, किस कारण व्याकुल हुआ है? तब ध्रुव ने सब हाल कह सुनाया। तब माता ने कहा, हे पुत्र, सुरुचि ने सत्य कहा है, क्योंकि जब तेरे जन्म के ग्रह नीचे थे, तभी मेरे उदर विषे आया नहीं तो उसी के उदर विषे आता। सुन, अब क्रोध किए क्या होता है? हे पुत्र, राज्य और यश आदि ऐश्वर्य तिसी को प्राप्त होता है जो तप करता है। ताते राज्य आदि पदार्थों के भोगने की जो तेरी इच्छा होवे, तो गोविंद का भजन कर, जो पूर्ण काम होवे। जो तू पूछे कि भजन कैसे करूं, तो सुन, अपने आत्मा सहित सर्व पदार्थों को गोविंद स्वरूप जान। इस प्रकार माता का वचन सुन के ध्रुव वन को चला। आगे सप्तऋषि ब्रह्मा के पुत्र बैठे थे। तिनको देखकर ध्रुव ने नमस्कार किया और उन्होंने जब पूछा तो अपना वृत्तांत सब कह सुनाया और प्रश्न किया, हे भगवान, मुझको गोविंद के भजन का उपदेश करो। ऋषियों ने कहा कि अरे ध्रुव, अभी तू बालक है और इसी कारण तुझको वैराग्य हुआ है। शीतोष्ण द्वंद्व तैने अभी सहन नहीं किया है और संसार का सुख भी तूने भोगा नहीं, इससे तू उपदेश के योग्य नहीं है। तब ध्रुव ने आग्रह से कहा कि जो आप मुझको उपदेश नहीं करोगे तो मैं प्राणों का त्याग करूँगा। तब ऋषियों ने दृढ़ निश्चय देखे आश्चर्य माना और मन ही मन में कहने लगे, यह ध्रुव नारायण को जरूर मिलेगा। ऋषि बोले कि ध्रुव, तेरा क्या प्रयोजन है? तब ध्रुव ने कहा कि भगवान, मैं माता पिता सहित ऐसी पदवी को पाऊं जहां आगे कोई मनुष्य न पहुंचा हो। तब ऋषि बोले, ध्रुव, तो तू आपा त्याग कर गोविंद की शरण प्राप्त होवे तो तेरी इच्छा वांछा पूर्ण होवे। अत्रि ने कहा, हे ध्रुव, जो सर्वदृश्यते अतीत है तथा सर्व में व्यापक है, तिसको अपने मन विषय ऐसा जान कि सर्व वही है। वाह भगवान वाह। दोबारा से लेते हैं भगवान। जो सर्वदृश्यते अतीत है तथा सर्व में व्यापक है, तिसको अपने मन विषय ऐसा जान कि सर्व वही है। इसे निश्चय करके ही तू वांछित पद पावेगा। पुनः अन्य ऋषियों ने कहा, हे ध्रुव, सर्व जगत जिसकी शरणागत है, तिसी को तू एकाग्रचित करके स्मरण कर, जिससे परम पद पावे।
हे ध्रुव, सर्व कामनाते रहित होकर सर्व जगत विष्णु में जान। जो संसार से निराश होकर प्रेम संयुक्त निष्काम होकर तिस जनार्दन का ध्यान करता है, सो मनवांचित फल को पाता है। तिससे तू भी जगत की दृष्टि उठाकर जो सगुण व निर्गुण जनार्दन में मन को जोड़ेगा तो तेरा कार्य सिद्ध होवेगा। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।